दोस्तों तारीख आज 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका से तनाव के बीच बतौर प्रधानमंत्री 8वीं बार जापान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। टोक्यो के कलाकारों ने गायत्री मंत्र से किया स्वागत। इस दौरान होटल में प्रवासी भारतीयों से भी मिले। बोले जापान तकनीक तो भारत के लोग टैलेंट का पावर हाउस। भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं। उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग सहित 3 जिलों में बादल फटा। टिहरी में बारिश ने दिखाया विकराल रूप। घरों में घुसा पहाड़ से आया मलबा। अब तक 35 लोगों की मौत और कई लापता। वहीं पंजाब में बाढ़ से सभी स्कूल बंद। अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। महुआ मोइत्रा के बिगड़े बोल। कहा अगर गृह मंत्री बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं रोक पाए तो उनका सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। वहीं भाजपा बोली टीएमसी की हिंसक संस्कृति सामने आई। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर। डॉलर के मुकाबले 64 पैसे गिरकर 88.29 पर पहुंचा। इस साल 3% कमजोर हुआ अमेरिकी टैरिफ का असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुभेगा पीएम मोदी का जापान चीन दौरा। अर्थव्यवस्था बूस्ट करने के लिए भारत ने ऑन किया डिप्लोमेसी का स्विच। एससीओ बैठक पर दुनिया की निगाहें। देश में पहली बार टीचरों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार, लेकिन 1 लाख स्कूलों में एक ही अध्यापक। वहीं 8,000 स्कूलों में कोई स्टूडेंट नहीं। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। राहुल की यात्रा में पीएम को गाली। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। पटना में चले लाठी डंडे। मुजफ्फरपुर आरा में भी झड़प। गाली देने वाला आरोपी गिरफ्तार। हिंदू परिवार में हो 3 बच्चे, कम होने पर लुप्त हो जाता है समाज। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले सभी भारतीय नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने पर विचार करना चाहिए ताकि जनसंख्या पर्याप्त और नियंत्रण में भी रहे। बिहार में रोजगार के लिए महिलाओं को 10,000 देगी नीतीश सरकार। 6 महीने में 2 लाख तक मिलेंगे। चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मिली मंजूरी। पीएम को जितनी गाली देंगे उतना ही खिलेगा कमल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले ये दूषित मानसिकता। अगर राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। भाजपा आरएसएस में कोई मतभेद नहीं। संघ के शताब्दी वर्ष पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले न रिटायर हो रहा न किसी से कहा। संघ चाहे तो 75 की उम्र के बाद भी काम करूंगा। ट्रंप का टैरिफ ऐसा जैसे कोई चूहा हाथी को मार रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति पर भड़के अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ। बोले दुनिया का सबसे मजबूत देश होने का नाटक कर रहा यूएस। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला। सीएम के भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को स्टाम्प शुल्क में महिलाओं की तरह छूट देने का दिया निर्देश। रेंट एग्रीमेंट में भी राहत की घोषणा। 7.8% से बड़ी इकोनॉमी ट्रंप ने डेट बताया था। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बेहतर परफॉर्मेंस इसकी वजह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से चुनाव आयोग पर लगाया आरोप। बोले आधिकारिक मतदाता सूची में बिहार के घर में 947 वोटर। ये कोई साधारण गलती नहीं बल्कि पारदर्शिता के नाम पर एक मजाक है। भारत सरकार निर्यातकों के साथ अमेरिकी टैरिफ के कारण उपजी चिंताओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया आश्वासन। बोली मदद के लिए मिशन पर काम जारी, हितों की हिफाजत होगी। आज आम चुनाव हो तो एनडीए जीतेगा 324 सीटें मगर अपने दम पर बहुमत से पीछे ही रहेगी बीजेपी। सी वोटर के साथ मूड ऑफ द नेशन सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। अगर सच में कमान आरएसएस के हाथ में होती तो इतना वक्त नहीं लगता। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव और ट्रंप पर खुलकर बोले मोहन भागवत। साथ ही कहा बीजेपी के रोजमर्रा के कामकाज में दखल नहीं देता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। साबित करो नागरिकता वरना हटेगा नाम। बिहार में 3 लाख वोटरों पर चुनाव आयोग को सख्त नोटिस भेजकर मांगा जवाब। इसी के अनुसार जिन लोगों के दस्तावेज पूरे या सही नहीं मिले उन्हें संदिग्ध माना गया और नोटिस भेजा गया है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद बोले राहुल गांधी। कहा सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। पाक पर मिसाइलें गिराने को तैयार थे। इंडियन नेवी के 15 मिग 29K फाइटर जेट आईएनएस विक्रांत पर थे तैनात। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले वाइस एडमिरल तरुण सोबती। यूक्रेन में शांति का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है। भारत कच्चे तेल से मुनाफाखोरी कर रहा। ट्रंप के सहयोगी पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर लगाए तीखे आरोप। देश भर में बारिश का कहर जारी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम से ओडिशा, तेलंगाना तक पानी पानी। इस हफ्ते भी राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल 3 साल के लिए आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। सदस्य देशों को लोन देने से लेकर उनके आर्थिक प्रभाव देखने की जिम्मेदारी होगी। इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी नोटबंदी। भारत में जल्द बनेगी मेड इन इंडिया चिप। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, सेमीकंडक्टर कंपनी सीजी सेमी ने शुरू की सुविधा 5 लाख यूनिट प्रतिदिन की क्षमता। राहुल गांधी की खुफिया टीम बिहार में कर रही रेकी वोटर अधिकार यात्रा के बाद तैयार होगा एक प्रेजेंटेशन, जिसके आधार पर तय की जाएगी आगे की रणनीति। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के 8 जिलों में पटाखे बनाने पर लगी रोक। स्टोर भी नहीं कर सकेंगे, पकड़े गए तो 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया पीएम मोदी को समर्थन। बोले, प्रधानमंत्री की आलोचना करें, लेकिन अगर आप शालीनता की सीमा पार करते हैं तो ये गलत है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज। CJI BR गवाई ने जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस विपुल पंचोली को दिलाई शपथ। जजों की कुल संख्या हुई 34। पंजाब में बाढ़ से 37 साल बाद मची तबाही। 1.5 लाख एकड़ फसलें डूबी। 250 गांव के लोग और 360 जवान फंसे। नहीं पहुंच रही राहत सामग्री। सीएम मान ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। हरियाणा सरकार ने मदद ऑफर की। पुतिन से दोस्ती की कीमत चुका रहा भारत। 50% टेरिफ पर बोले अमेरिकी सीनेटर। विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया करारा जवाब। कहा, टेरिफ का असर कम समय के लिए ही होगा। यूपी के सभी मंडल में खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज। खेल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित करने वाले 88 खिलाड़ियों को किया पुरस्कार। शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं। एक मामले की सुनवाई करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने कहा, लड़की ने होटलों में पहचान पत्र दिए थे, इसलिए जबरदस्ती नहीं हुई। अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला पहली बार घर पहुंचे। लखनऊ में माता पिता ने पहनाई माला। स्टेनोट ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर बसपा प्रमुख मायावती ने राहुल और तेजस्वी को घेरा। बिना नाम लिए कहा, माहौल खराब न करें। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर संजय रावत का बड़ा बयान। बोले, वोटर अधिकार यात्रा और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है बीजेपी। संभल बवाल जांच रिपोर्ट में 100 से ज्यादा लोगों के बयान। 271 दिन में हुई तैयार। बवाल से लेकर पलायन तक का जिक्र। दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों की आयु 8.2 वर्ष तक घटी। मानक से 22 गुना ज्यादा हो रहा प्रदूषण। शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में किया गया दावा। यूपी में उद्योग और व्यापार से जुड़े 99% आपराधिक कानून होंगे खत्म। जेल की जगह सिर्फ जुर्माना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। ट्रंप टेरिफ के बाद भारतीय बाजार को लगा बड़ा झटका। सिर्फ 2 दिन में निवेशकों को 9.69 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। अगले साल पहली छमाही में आएगा जियो का IPO। रिलायंस इंडस्ट्री की 48वीं AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मेल में लिखा, जज के रूम में 4 RDX लगे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ का दावा। गुजरात के पूर्व भाजपा विधायक IPS समेत 14 को उम्र कैद की सजा। सूरत के बिल्डर को किडनैप पर अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए थे 12 करोड़ के बिटकॉइन। कंगना रनौत पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने कसा तंज। बोले, जानकारी के बाद बयान दे मोहतरमा। सांसद ने मंडी में गाड़ियां लोग दबने का किया था दावा। बिहार में दिखेगा मानसून का रुद्र रूप। 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। IMD की बड़ी चेतावनी। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने का इंतजार। 7,000 श्रद्धालु अभी भी रुके। वहीं बारिश की तबाही के बाद उधमपुर के 70% हिस्से में बहाल की गई बिजली। गांव में अब भी बत्ती गुल। बसपा में हुआ बड़ा फेरबदल। आकाश आनंद बने बसपा के राष्ट्रीय संयोजक। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दी बड़ी जिम्मेदारी। चंडीगढ़ की मॉडल जेल में खुलेगा ITI। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किया दौरा। कैदियों को मिलेगा वुड वर्क सिलाई का प्रशिक्षण। लव जिहाद में फंडिंग के आरोपी कादरी ने किया सरेंडर। दाढ़ी और मूछ कटवाकर इंदौर कोर्ट पहुंचा। परिसर में लोगों ने की पीटने की कोशिश। गणेश विसर्जन में परिवार के साथ नाचे सलमान खान। गोविंदा बेटे और पत्नी के साथ हुए शामिल। अनन्या पांडे ने घर पर दी बप्पा को विदाई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सेरोगेशी से बनी सिंगल मदर। बेटे का नाम रखा राव जयवीर सिंह। अपने नाना इंद्रजीत की विरासत बढ़ाएगा। टर्किश विमानों की लीज 6 महीने और बढ़ा सकेगी इंडिगो। DGCA ने दी मंजूरी। पहले 31 अगस्त तक खत्म करने का आदेश दिया था।
अंबाला में टांगरी नदी हुई ओवरफ्लो, 17 रिहायशी क्षेत्रों में घुसा पानी। चंदपुरा तटबंध के ऊपर से बह रहा, वहीं पंचकुला में पुल का हिस्सा टूटा। हरभजन सिंह और श्री संत के थप्पड़ कांड का वीडियो 18 साल बाद आया सामने। आईपीएल के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने किया शेयर। पंजाब में बाढ़ के बाद हरकत में आई सरकार, 2 करोड़ की लागत से आपदा प्रबंधन के लिए खरीदेगी सामान। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे ने शुरू की भूख हड़ताल। समर्थक बोले सरकार बात माने या देखते ही गोली मारने का दे आदेश। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में लगातार तीसरा सिल्वर जीता। 85.1 मीटर का थ्रो किया। जर्मनी के वेबर पहले स्थान पर रहे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 करोड़ का गांजा जब्त। बैंकॉक से आई युवती चोरी बैग में छिपाकर लाई थी। बैग गुम होने से हुआ पर्दाफाश। आफत की बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। हरियाणा में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। 3 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 583 रुपए बढ़कर 1,02,089 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 146 रुपए बढ़कर 1,17,256 रुपए प्रति किलो हुई। ChatGPT में पेरेंटल कंट्रोल फीचर लाएगी ओपन एआई। टीनेजर सुसाइड केस के बाद लिया फैसला। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवेयर, ऑटो पार्ट समेत हरियाणा के 8 सेक्टर हुए सबसे ज्यादा प्रभावित। पानीपत के 30% ऑर्डर अटके। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बोले रूसी तेल खरीदने पर फिर से सोचना चाहिए। हमें पूछना होगा कि इससे किसे फायदा होगा। रशियन ऑयल खरीदने पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया। जीएसटी सुधार से कम होगा अमेरिकी टैरिफ का असर। दावा टैक्स कटौती से खपत 5.21 लाख करोड़ बढ़ सकती है। इससे इकोनॉमी को मिलेगा सपोर्ट। आरबीआई गवर्नर ने निवेश के लिए कॉर्पोरेट और बैंकों को साथ आने की जरूरत बताई। टैरिफ के दौरे में मदद का भी दिया आश्वासन। ट्रंप टैरिफ के बाद भारतीय बाजार को लगा बड़ा झटका। सिर्फ 2 दिन में निवेशकों को 9.69 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। फेडरल रिजर्व की पूर्व गवर्नर ने ट्रंप पर किया केस। लीशा कुक को 4 दिन पहले पद से हटाया था। कुक ने इसे गैर कानूनी बताया था। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में बारिश का कहर जारी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, ओडिशा, तेलंगाना तक पानी। इस हफ्ते भी राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तबाही से उभरते जम्मू में फिर वर्षा का अलर्ट। आज से 6 सितंबर तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। पंजाब में तबाही के बीच 2 सितंबर तक बाढ़ का खतरा। आईएमडी का कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। भूस्खलन की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्कूल बंद। आफत की बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। हरियाणा में फिर एक्टिव होगा मॉनसून। 3 सितंबर तक मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा में बारिश थमने के बाद भी बाढ़ का संकट बरकरार। कई जिलों में जल प्रलय। मछुआरों के समुद्र में जाने पर रोक। भारी बारिश से महाराष्ट्र के लातूर में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। स्कूलों में छुट्टी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। लोगों को मिली उमस से राहत। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने दिया इस्तीफा। नया अध्यक्ष चुने जाने तक राजीव शुक्ला संभालेंगे जिम्मेदारी। 2022 में पदभार संभाला था। रोहित शर्मा का 13 सितंबर को बेंगलुरु में होगा फिटनेस टेस्ट। यूयू के साथ ब्रूको टेस्ट भी देना होगा। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में लगातार तीसरा सिल्वर जीता। 85.1 मीटर का थ्रो किया। जर्मनी के वेबर पहले स्थान पर। प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन हुआ शुरू। प्लेऑफ में अब 8 टीमें आएंगी। टाई ब्रेकर भी होगा। 8 ट्रिपल हेडर खेले जाएंगे। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गुरप्रीत को मिला पहला गोल्ड। जूनियर टीम में 4 मेडल जीते। भारत 82 मेडल के साथ टॉप पर बरकरार। पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वर्ल्ड नंबर 2 वांग जी को हराया। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव तनिषा की जोड़ी भी जीती। विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा संग खेलेंगे। यशवीर भिवानी के एथलीट का हुआ चयन। 10 सितंबर को टोक्यो रवाना होंगे। उज्बेकिस्तान में जीत चुके गोल्ड। दादी की उड़न परी दादी और मेडल मशीन रामबाई ने 105 साल की उम्र में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। 75 वर्षीय रामकिशन ने जीते 280 मेडल। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मां के गहने बेचकर बनाई पहली फिल्म गदर बनाने पर कहा गया गटर। डायरेक्टर अनिल शर्मा बोले 100 बार डिस्ट्रीब्यूटर्स के आगे हाथ पैर जोड़े फिर 800 करोड़ का रचा इतिहास।
प्रयागराज में आयुष्मान खुराना के फिल्म शूटिंग में मचा बवाल। पति पत्नी और वो क्रू से हुई मारपीट। वीडियो में सारा से बहस करते नजर आए एक्टर। गणेश विसर्जन में परिवार के साथ नाचे सलमान खान। गोविंदा के बेटे और पत्नी के साथ हुए शामिल। अनन्या पांडे ने घर पर बप्पा को विदाई दी। सिंगर हनी सिंह ने सिक्योरिटी को लेकर शो किया कैंसिल। 23 अगस्त को मोहाली में था अवार्ड समारोह। अश्लील गानों को लेकर चल रहा विरोध। पश्चिम बंगाल का चेहरा बनने पर मिथुन चक्रवर्ती बोले, बीजेपी पार्टी कुछ अलग ही है, फिर कभी बात करेंगे, मैं गोसिप नहीं करता। बिग बॉस के बाद समिता ने 1 साल ली थेरेपी। शो के माहौल में शिल्पा शेट्टी की बहन को बना दिया था एग्रेसिव। पराग त्यागी ने निभाई पत्नी शेफाली जारीवाल की परंपरा। घर में स्थापित की गणपति बप्पा की मूर्ति। बोले, परी हमेशा यही चाहती थी। सलमान के साथ एक्शन फिल्म करना चाहते थे, सूरज बड़जात्या कैरेक्टर के चलते नहीं बनी बात। बोले, उनकी उम्र में कुछ नया करना चुनौती। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बैंक को महाराष्ट्र में 500 पदों पर भर्ती के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख। जल्द करें अप्लाई। ओयर इंडिया लिमिटेड में 102 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। राजस्थान में 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 4 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। एज लिमिट 40 साल। अब बिना अपार आईडी नहीं दे पाएंगे 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा। सीबीएसई ने जारी की नई गाइडलाइन। आरएएस 2023 के इंटरव्यू में पकड़े फर्जी दिव्यांग अभ्यर्थी मेडिकल बोर्ड के सामने नहीं हुए पेश। अब कैटेगरी बदलने के लिए लगा रहे प्रार्थना पत्र। हर 4 में से एक स्कूली बच्चा ले रहा ट्यूशन। शहरों में प्राइवेट ट्यूशन पर गांवों से दोगुना खर्च। 52,000 परिवारों पर एनएसएस सर्वे में हुआ खुलासा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। करियर के लिहाज से आज का दिन व्यस्त और यात्रा से जुड़ा रह सकता है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं और नए कॉन्टेक्ट बनेंगे। खर्च और आमदनी में संतुलन रखना होगा। पढ़ाई में छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। संतान से शुभ समाचार मिल सकता है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। बिजनेस में साझेदारी से लाभ होगा और राजनीतिक संपर्क मजबूत होंगे। आय में वृद्धि के साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार अधिक रहेगा। नए प्रोजेक्ट में निवेश करते समय सतर्क रहें। आर्थिक लाभ होगा लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बीतेगा। लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी में तरक्की की संभावना है। नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। आज आपके अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। संतान से चिंता दूर होगी और परिवार में खुशियां रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। करियर में रुकी हुई समस्याओं का समाधान होगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों को कठिन विषयों में सफलता मिलेगी। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी कल और परसों किस देश के दौरे पर है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।